नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं विनोद कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर मीडिया न्यूज। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू। एक बहुत गंभीर मसले पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वैसे दो मसले हैं, दोनों विषयों को मैं क्रमगत तरीके से रखूंगा। जो पहला विषय है, अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने केरल के हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इस विषय को प्रतिपादित किया था, इस विषय को रखा था। और आप सभी जानते हैं यह विषय राहुल गांधी जी के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर है। इट इज रिगार्डिंग द इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड द वे ही मिसलेड द नेशन ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। बंधुगण, आप सभी जानते हैं, आपने न्यूज के माध्यम से हमें दिखाया था कि चंद दिनों पहले नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जिस प्रकार एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ था, 9 वर्ष की गुड़िया थी, और उस पूरे मसले को किस प्रकार से उसका राजनीतिकरण करने के लिए उस जघन्य अपराध के साथ भी राजनीति करते हुए राहुल गांधी उनके घर पहुंचे थे, और वहां किस प्रकार कानून को ताक में रखते हुए, जो कानून के दायरे हैं उसको तोड़ते हुए राहुल गांधी जी ने उनके परिवार के सदस्यों के तस्वीर को, उनके माता पिता के तस्वीर को ट्वीट किया था, सोशल मीडिया में डाला था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय को आपके सामने रखा था कि ये पॉक्सो एक्ट और जो जुवेनाइल एक्ट है, इन दोनों का उल्लंघन हुआ था। कालक्रम में एनसीपीसीआर ने भी इस पूरे विषय का संज्ञान लेते हुए एनसीपीसीआर ने एक चिट्ठी लिखा था ट्विटर को, जो कि एक सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। उसका नतीजा रहा कि राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट को लॉक किया गया था। यह हम सब ने मीडिया के माध्यम से भी देखा था। दुखद विषय है कि इसमें पूरी तरह से संवेदनहीनता दिखाते हुए, राजनीति करते हुए राहुल गांधी जी के जो अनुयायी हैं कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने मैं भी राहुल इस प्रकार का एक ट्रेंड चलाया था कि मैं भी राहुल। और उसमें बहुत दुखद है कि राहुल गांधी के अनुयायी जो कांग्रेस में मौजूद हैं, उन्होंने वही गलती की जो राहुल गांधी ने किया था। माता पिता के उसी तस्वीर को बिना ब्लर किए हुए, उनके आइडेंटिटी को रिवील करते हुए गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसे ट्वीट किया था। जब ये एक तरह से ट्विटर वॉर इत्यादि चलता रहा, तो बीच में खबर आई कि राहुल गांधी जी ने ट्विटर को एक चिट्ठी लिखा है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी की तरफ से एक चिट्ठी लिखा है ट्विटर को, और कहा है कि राहुल गांधी जी ने परिवार के सदस्यों की जो तस्वीर ट्वीट की थी, दैट वाज आफ्टर द ड्यू कंसेंट ऑफ द फैमिली ऑफ द विक्टिम। जो नन्ही सी बच्ची थी, उनके परिवार से हामी अर्थात कंसेंट लेने के बाद राहुल गांधी जी ने वो तस्वीरें ट्वीट की थी। जब ये कंसेंट लेटर, तथा कथित कंसेंट लेटर, कांग्रेस पार्टी द्वारा ट्विटर को भेजा गया, तो ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को अनलॉक किया। यह हमने मीडिया के माध्यम से देखा। आज एक बहुत सनसनीखेज खुलासा हुआ, जिसके विषय में अभी माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी बताया। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा उन्होंने कहा। और आज हम सुबह से टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि जो पीड़िता की मां है, उन्होंने खुद बयान देकर कहा है, एक बार दो बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा मीडिया के माध्यम से कि हमारे परिवार से किसी प्रकार कोई कंसेंट लेटर नहीं दिया गया है, हमारे परिवार से कोई हामी नहीं दी गई है, कोई स्वीकृति नहीं दी गई है कि हमारे तस्वीरों को सार्वजनिक किया जाए। और आज हमने यह भी देखा कि जब वो मीडिया से रूबरू हो रही थी, उन्होंने खुद के आइडेंटिटी को भी बचाया, उन्होंने खुद के आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया। तो स्वाभाविक रूप से जो वो कह रही हैं कि उन्होंने कोई कंसेंट नहीं दिया, उन्होंने कोई स्वीकृति नहीं दी कि उनके परिचय को सार्वजनिक किया जाए, दुखद है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने देश को इतना बड़ा झूठ बोला। एक चिट्ठी लिखा उन्होंने कि वी हैव टेकन द कंसेंट, कि हमने परिवार से स्वीकृति ली है, और परिवार आज मना कर रहा है। बंधुगण, ये छोटा विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। दिस इज अ सीरियस इशू।
एक तो आप पीड़िता के ऊपर राजनीति कर रहे थे, आपने कानून देखा नहीं, आपने इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से कानून को धता बताते हुए आपने पीड़िता के परिवार के तस्वीर को साझा किया, सार्वजनिक किया। जब आप पकड़े गए और पॉलिसी के हिसाब से ट्विटर ने आप पे और आपके अकाउंट पे कार्यवाही की, तो आपने ट्विटर को और ट्विटर के माध्यम से देश को झूठ बोला कि पीड़िता के परिवार ने आपको स्वीकृति दी थी। दिस इज एक्सट्रीमली अनबिकमिंग ऑफ एनी रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर। देश का कोई भी जिम्मेदार राजनेता इस प्रकार का संवेदनहीन व्यवहार कर सकता है, इसकी अपेक्षा हमें नहीं थी। राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नेवर गो टुगेदर, देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन ऑन दिस। राहुल गांधी जी समय समय पर देश को भ्रमित करते हैं, समय समय पर झूठ बोलते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए क्षमा याचना की, मगर यह सब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से एक्सपेक्टेड था। किंतु रेप जैसे, बलात्कार जैसे, दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के ऊपर पीड़िता के परिवार के साथ राजनीति करने के पश्चात उस विषय में झूठ बोले, यह हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस प्रकार की संवेदनहीनता दिखाई जाएगी, संवेदन शून्यता दिखाई जाएगी, यह हम कदाचित नहीं सोच रहे थे। ट्विटर के ऊपर हम तो कमेंट नहीं कर सकते, मगर इतना अवश्य कहेंगे कि ये जो पूरा विषय आज उजागर हुआ है, आज जो पीड़िता की माता ने खुलासा किया है कि कंसेंट लेटर है नहीं, उन्होंने दिया नहीं है, हम आशा करते हैं कि ट्विटर इसका संज्ञान लेगा और राहुल गांधी जी के अकाउंट को पुनः लॉक करेगा, क्योंकि यह धोखा है। वैसे तो पब्लिक ने राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल अकाउंट बंद ही कर रखा है, उनका पॉलिटिकल अकाउंट तो लगभग बंद ही है। हम ट्विटर से भी कहते हैं, इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना लीडर का अकाउंट भी लॉक होना चाहिए। He should not be given any public space for the kind of lies that he has spread, for the kind of fabrications that he has done, for the insensitivity that he has shown. बंधुगण, एक तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय था। दूसरा विषय भी उतना ही संवेदनशील और उतना ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जन आशीर्वाद यात्रा, हमारे जो नवनियुक्त मंत्रीगण हैं उनके लिए जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ हुआ है और पूरे देश में हमारे मंत्रीगण जनता का आशीर्वाद लेने आज जनता के मध्य में हैं। बंगाल में भी हमारे मंत्री हैं, मगर अभी अभी जिस प्रकार की खबर बंगाल से आ रही है वो चौंकाने वाली है और वो दुखद है। 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को बंगाल में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और जन आशीर्वाद यात्रा में जो भाग ले रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोई कारण नहीं दिया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा को जगह जगह रोकी जा रही है और सबसे दुखद है, मतुआ समाज के पुरोधा, मतुआ समाज के बेटे शांतनु ठाकुर जी, जिनको मंत्री बनाया गया था, नवनियुक्त मंत्री थे, सांसद है बंगाल से, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही दुखद है। ममता जी, एक मतुआ समाज के बेटे के मंत्री बनने पर क्या इस प्रकार का व्यवहार जायज है? क्या यह मतुआ समाज को आहत नहीं करता है? अगर आज हमारे बीच बड़ोमा अर्थात बीना पानी देवी जी होती तो वो कितनी आहत होती, उनके आत्मा को कितनी चोट पहुंची है, ये आज मतुआ समाज का बच्चा बच्चा समझ सकता है। एक साधारण परिवार से आए मतुआ समाज को रिप्रेजेंट कर रहे उनके मंत्री के साथ जिस प्रकार का व्यवहार आज बंगाल की सरकार ने किया है, मुझे लगता है ममता बनर्जी जी को उस पर जवाब देना चाहिए। वो 24 परगना, उत्तर 24 परगना से उनकी गिरफ्तारी हुई है। ठीक उसी प्रकार जॉन बराला और सुभाष सरकार, जो हमारे अन्यतम मंत्री हैं बंगाल से, उनके भी रैलियों को बाधित किया जा रहा है, उन्हें भी रोका जा रहा है। मुझे लगता है इस पूरे विषय का संज्ञान पूरा देश ले रही है। ममता बनर्जी जी जिस प्रकार का डेमोक्रेसी को बचाने का स्वांग तो करती है, लोकतंत्र को बचाने का स्वांग तो करती है, किंतु गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सांसद और मंत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार बंगाल में किया जा रहा है। ममता जी को इस पर जवाब देना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।